Okay, today I shall teach you voice. Voice mean Hindi आवाज, but in grammatical it is called बाच. हिंदी में कहते हैं बाच. There are two kinds of verb, two kinds of voice. First active voice, second passive voice. Structure of an active voice: subject plus verb plus object. When you change active to passive, you must care of tense, sentence and sin. जब तुम एक्टिव से पैसिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मवाच्य, और पैसिव को हिंदी में बोला जाता है कृतवाच्य. एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में प्राइमरी टू सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में किसका प्राथमिकता रहता है? सब्जेक्ट का. जबकि पैसिव वॉइस में किसका प्रायोरिटी आता है? ऑब्जेक्ट का. सिंपल एग्जांपल हियर, सोहन प्लेज क्रिकेट. सोहन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन क्रिकेट खेलता है. ये सिंपल ऑर्डर में है, ये कर्मवाच्य है. जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए स्थान ले लेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट ले लेगा. ये पैसिव वॉइस हो गया. पैसिव वॉइस में क्या हो गया? सोहन प्लेज क्रिकेट, सोहन प्लेज क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है. जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा. एक्सिलरी वर्ब में इज एम आर आता है, और एम थी यानी मैन वर्ब का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में रहता है. बाय जिसके द्वारा होता है और सब्जेक्ट यानी क्रिकेट इज प्लेड बाय सोहन. हिंदी में क्या हुआ एक्टिव वॉइस का? सोहन क्रिकेट खेलता है. जबकि पैसिव वॉइस में हो गया क्रिकेट खेला जाता है सोहन के द्वारा. यानी एक्टिव को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं और पैसिव को कृतवाच्य बोलते हैं. ध्यान में रखना है. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस? ध्यान में रखना है. सबसे पहले हम देखेंगे टेंस. हमारा एक्टिव वॉइस जो है टेंस से बिलोंग करता है. जैसे कि सोहन प्लेज क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है. सोहन क्रिकेट खेलता है, दैट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्रिकेट इज प्लेड बाय सोहन, यानी सोहन क्रिकेट खेलता है, एक्टिव वॉइस हो गया. और वही चीज यानी क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा? न सोहन के द्वारा. ये है पैसिव वॉइस में. अब इज लगा किस लिए? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है. आर भी लगेगा. कब लगेगा? ध्यान से देखो. आर कब लगेगा? आर तभी लगेगा जब हमारा वर्ब प्लूरल है. जैसे कि यहां देखते हैं, He eats mangoes. He eats mangoes. वो आमे खाते हैं. तब हम यहां जब करेंगे जब हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो जाएगा मैंगोज आर ईटेन बाय सोहन. एक्टिव वॉइस में क्या हुआ? सोहन क्या खाता है? आमे खाते हैं, आम खाता है. जबकि आम खाया जाता है, यह आर लग गया क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है, इसलिए आर लगा. तो क्या लगता है? पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एम आर लगता है. तो क्या होगा? मैंगोज आर ईटेन बाय सोहन. समझ में? अब इसमें ध्यान देना है कि ये टेंस से बिलोंग करता है, ये प्रेजेंट टेंस में. अब सेंटेंस में भी देखना है कौन सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. एडजेक्टिव सेंटेंस, इंडिकेटिव सेंटेंस, इंटरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस.
दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है बिलोंग किससे करता है, किससे करता है, एडजेक्टिव सेंटेंस में, एडजेक्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। इसीलिए अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग नियम है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है तो हम एक्टिव से पैसिव जब वॉइस चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाता है। पहला क्या हो गया, सोहन ईट्स मैंगोज, क्या हो गया, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, यानी सोहन आम खाता है, आम ही खाता है। पैसिव में क्या हो जाएगा कि आमे खाया जाता है सोहन के द्वारा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मैन वर्ब जो हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म में यूज होता है। जैसे ईट का आइटम हो गया, प्ले का प्लेट हो गया, ओके, एनी प्रॉब्लम। आगे जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। जब हम पास्ट टेंस में करेंगे, ध्यान में रखना है, जब हम इसको पास्ट टेंस अब टेंस में चेंज कर रहा है, टेंस में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं तो उसमें समझ में आएगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अब पास्ट इंडेफिनाइट में जब करेंगे तो यहां सोहन, ध्यान से देखो, सोहन प्लेड, प्लेड ये V2 में लग गया, प्लेड क्रिकेट। इसको जब बनाएंगे तो ध्यान में रखना है ये एडजेक्टिव सेंटेंस तो है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस बेस पर है और ये सिंपल पास्ट में है। पहला वाला क्या था, सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल पास्ट में ये V2 लग गया, तब हमारा एक्टिव वर्ब में भी चेंज हो जाएगा। ये इसका मीनिंग क्या होगा, एक्टिव वर्ब का मीनिंग क्या, सोहन क्रिकेट खेला, सोहन क्या था, क्रिकेट खेला। यानी जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्रिकेट खेला गया, अब जाता नहीं होगा, क्रिकेट खेला गया सोहन के द्वारा, अब वर्ड लगा गया। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली भाग के रूप में इज एम आर लगता है, जबकि सिंपल पास्ट में वाज एंड वेल लगेगा। जैसे यहां हो जाएगा क्रिकेट वाज लगेगा, वाज प्लेड बाय सोहन। हिंदी में क्या होता है इसका, ये हो गया सोहन प्लेड क्रिकेट, सोहन ने क्या किया, क्रिकेट खेला, और क्रिकेट खेला गया सोहन के द्वारा, ये भीतरी हो गया, यहां भीतरी लग जाएगा। ये यू मस्ट लर्न और यू मस्ट रिमेंबर योर मैन वर्ब ऑलवेज यूज इन पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा भाग का जो फॉर्म होता है भीतरी में बदल जाता है। और ये जो वर्ड लगा ये कब लगेगा, लगेगा जैसे यहां उसी तरह का सोहन इट्स, नेक्स्ट एग्जांपल वेयर कब लगेगा, वेयर जब पुनर में होगा। जैसे सोहन एक बिटू मैंगोज, विमल यस मैंगोज प्लूरल नंबर, तो यहां वर्ड लगेंगे नहीं, नहीं नहीं वेयर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, मैंगोज वेयर eaten by सोहन। ये सिंपल पार्ट, पहला वाला क्या बनाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और दूसरा जो बता रहे हैं वो सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, एक्चुअली के रूप में इज एंड आर, और सिंपल पास्ट में वाज एंड वेर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ड लगेगा, और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वेर होगा। क्लियर। एक्टिव जो है वो काम करता है और वही काम उसी के द्वारा किया जाता है। फिर एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यानी ये क्या है, एक्टिव वर्ब में है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। तो जब इसको पैसिव बनने के यू आर टॉट बाय मी। अब जो है तुम ध्यान में रखने वाला है, जब प्रोनाउन का चेंज हो जाता है, ध्यान में रखो, ये वास करें, ओके। देन नेक्स्ट,
Change of pronoun. Now, in active to passive voice. जब एक्टिव है प्रोनाउन का चेंज हो जाता है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना है, इसको ध्यान में देखो। चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस का डेफिनेशन जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देते। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का चेंज है जब एक्टिव वॉइस में, ध्यान से देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई रहेगा तो पैसिव वॉइस में नी हो जाएगा। यस यस। अगर ही रहेगा तो हिम होगा, अगर सी रहेगा तो हार होगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और वी रहेगा तो आस होगा। एक प्रोनाउन का चेंज हो जाता है। ध्यान दो, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे तो प्रोनाउन अगर का यूज करेंगे तो आई रहेगा तो मी हो जाएगा। जैसे आई रीड ए बुक, क्या हो जाएगा? ए बुक इज रेड बाय यू। नेक्स्ट ही सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज sung by him। Then she eats rice, rice is eaten by her। they play cricket, cricket is played by them। and we love our country, क्या हो जाएगा? our country is loved by us। तो चेंज किसका चेंज होता है? प्रोनाउंस का चेंज हो जाता है। जब एक्टिव में रहेगा, अगर आई रहेगा तो मी हो जाएगा, अगर ही रहेगा तो हिम होगा, जो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। सी रहेगा तो हार हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और वी रहेगा तो आस हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या बताया मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट बिलोंग एक्टिव टू पैसिव, सिंपल पास्ट बिलोंग एक्टिव टू पैसिव, यही बताया ना। अब टेंस वाइज बोले, टेंस को ध्यान में रखना है। अब हम कंटिन्यूअस में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं? कंटिन्यूअस टेंस में। यूज ऑफ बीइंग ध्यान में रखना। ये कोई दिक्कत हो रहा है, बहुत फास्ट आ रहे तो बोलो, ये स्लो करें, दिक्कत नहीं है। नहीं, अब यूज ऑफ बीइंग कब होगा? ना कंटिन्यूअस टेंस, इन कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखो, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस बाबू समझ में आ रहा? यूज ऑफ बीइंग इन पैसिव वॉइस, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बीइंग का यूज कब होगा? जब कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। क्या होगा? जब कंटिन्यूअस टेंस में रह रहा है। इसके बाद जैसे ध्यान से देखो, they are singing a song, ये एक्टिव वॉइस में वे लोग एक गाना गा रहा है। क्या कर रहे हैं? वे लोग गाना गा रहा है, यानी एक गाना गाया जा रहा है उन लोग के द्वारा। अब देखो यहाँ जो है ये सिंगिंग जो है, यहाँ बिंग लगेगा। जैसे क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज बिंग लग गया, is being sung by them। अब being क्यों लगा? क्योंकि कंटिन्यूअस में ये आएंगे हट जाएगा। ध्यान में रखना, जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो बोले सिंगिंग, तो सिंगिंग का आगे लगा नहीं, वो अपना फॉर्म जो है ये दूसरी में लगा। तो क्या हो गया? ए सॉन्ग इज being sung by them। क्लियर है? ये प्रेजेंट टेंस हुआ। अब पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? मान लो इसको हम दे वेर लगा देंगे, दे वेर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग वाज बीइंग, ये हो जाएगा ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by them। तो यूज ऑफ बीइंग कब लगता है?
कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो चाहे पास्ट प्रेजेंट में, प्रेजेंट में ही क्या मान लेगा, जबकि पास्ट में वाज एंड वेयर। समझ में आया? क्यों? अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। क्या समझाए? वॉइस समझाए। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किसकी प्राथमिकता होता है? सब्जेक्ट का, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का। और मेन भाग जो रहेगा वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में यूज होगा। इसमें होगा पास्ट पार्टिसिपल में होगा, ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस, ये सब एडजेक्टिव सेंटेंस बेस है, याद रखना। इंटीग्रेटिव सेंटेंस बेस अलग नियम है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस बेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने का नियम है। क्लियर है? जब कंटिन्यूअस में करेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें बिन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। जैसे कि दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, या पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो सॉन्ग ए सॉन्ग वाज बिंग, बिंग लेगा उसके पहले, सो बाय देम। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो और टास्क दे? ओके, थैंक यू। बंद करो।